जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। और आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफीय विधि द्वारा है ना दो समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 2y बराबर 3, 4x प्लस 3y बराबर 2। तो समीकरण एक से ये हमारा समीकरण एक हो गया, x प्लस 2y बराबर 3, ये समीकरण एक हो गया। तो समीकरण एक से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर 3y माइनस 2y हो जाएगा। 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2y। अब इस समीकरण में यहाँ जो x का मान निकला, इसमें हम लोग y का मान अपने से, ठीक है, अपने से रखेंगे, लेकिन वैसा संख्या रखेंगे है ना जो ज्यादा बड़ा नहीं हो, है ना, छोटा छोटा संख्या रखेंगे ताकि ग्राफ में हम लोग का अच्छा से वहां पर बन सके। तो यहाँ पर मान रखें, y का मान हम लोग को रखना है और x का मान भी इधर निकलते जाएगा। अगर y का मान 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, 3 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा x का मान। उसी तरह y का मान अगर 1 रखते हैं तो ये 2 एकम 2 हो गया, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी x का मान 1 आ गया। उसी तरह अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, माइनस 4 आ गया, माइनस 4 में से प्लस 3 करेंगे तो x का मान माइनस 1 हो जाएगा। और इसको एक टेबल तालिका में इस तरह से बना के लिख देना है, x y, है ना, y का मान 0 है तो x का मान 3, y का मान 1 है तो x का मान भी 1 है, y का मान 2 है तो x का मान भी माइनस 1 है। उसी तरह यहाँ पर 4x प्लस 3y बराबर 2, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से 4x बराबर 2 माइनस ये प्लस 3y है, इधर करेंगे माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो गया 2 माइनस 3y बटा 4, 2 माइनस 3y बटा 4। अब मान रखते हैं, मान रखें y का, अगर अब यहाँ पर y का मान ऐसा मान रखना है कि यहाँ पर हल होने के बाद 4 से भाग जा सके। अगर 4 से भाग नहीं जाएगा तो वो भिन्न में आएगा, और भिन्न को हम लोग ग्राफ में तो दिखा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक पूर्ण संख्या रहेगा, पूर्ण नंबर रहेगा, है ना, पूर्णांक नंबर रहेगा तो उसको यहाँ पर बहुत आसानी से दिखा सकेंगे, है ना। लेकिन अगर भिन्न संख्या रहेगा या दशमलव संख्या रहेगा उसको भी दिखा सकते हैं लेकिन गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक पूर्ण संख्या बनाने का कोशिश करेंगे। तो y का मान ऐसा क्या रखें कि 4 से वो भाग जाए। तो अगर y का मान 2 रखते हैं तो 2 तिया 6, माइनस 6 और प्लस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, है ना। माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे तो 4 से कट गया तो माइनस 1 बच गया। ठीक है, उसी तरह आगे फिर से रखते हैं y का मान माइनस 2। अगर यहाँ माइनस 2 रखते हैं तो 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस 6 प्लस में आ गया और ये 2, 6 2 8 हो गया, 8 बटा 4, 8 बटा 4 करेंगे तो यहाँ 4 से कट करेगा 2 बार में, तो x का मान 2 आ गया। उसी तरह y का मान 6 रखते हैं, 6 तिया 18, माइनस 18 में 2 घटाएंगे माइनस 16 हो जाएगा। तो माइनस 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब इसको टेबल तालिका में रखते हैं x y। y का मान अगर 2 है तो x का मान कितना आया, -1। y का मान अगर -2 लिए हैं तो x का मान भी 2 आ रहा है। अगर y का मान 6 ले रहे हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, है ना, इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। एक ग्राफ पेपर बनता है, उसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, है ना, यानी ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया, है ना। इधर x धनात्मक लेते हैं, इधर x ऋणात्मक लेते हैं, इधर y धनात्मक लेते हैं, इधर y ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, बीच में ये केंद्र है। इधर हम लोग जो यहाँ पर पार्टीशन किया भाग किया हुआ है ना, इसको बराबर बराबर भाग में बांट देना है। तो इधर हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से लिखेंगे, अनंत तक जाएगा। इधर -1 2 -1 -2 -3 -4, इस तरह से अनंत तक जाएगा। उसी तरह इधर ऊपर तरफ 1 2 3 4 5, है ना, ऊपर अनंत तक जाएगा, और इधर -1 -2 -3, इस तरह से अनंत तक जाएगा। अब हम लोग को करना है कि ये जो समीकरण 1 से ये जो हम लोग का तालिका बना है ना, ये टेबल तालिका जो बना है इसको उस ग्राफ में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं x का मान 3 है, y का मान 0 है। तो x का मान देखो यहाँ पर 3 है और y का मान 0 है, तो ये दोनों आपस में यहीं पर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु ले लिए। उसके बाद आगे है x का मान 1, y का मान 1। तो x का मान यहाँ पर देखो 1 है, y का मान 1 है, दोनों का लंबवत, इधर से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, इधर से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों मिलेगा वहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे। तीसरा है x बराबर -1 और y बराबर 2। x बराबर -1, देखो यहाँ पर है x, इधर x है माइनस, और y बराबर
कितना है 2 है। तो यहाँ से एक लंबवत खींचेंगे, इधर से एक लंबवत खींचेंगे, दोनों आपस में जहाँ मिलेगा उस बिंदु को ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग का 3 बिंदु मिल चुका है, ये स्केल से इसको एक लाइन से इसको मिला के रख देना है, ठीक है। स्केल से इसको ऐसे मिला देना है, तो ये एक लाइन बन जाएगा। तो ये लाइन किसका है, समीकरण 1 का लाइन बन गया। अब आगे आते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 का ये जो हमारा टेबल तालिका है, इससे हम लोग को इसमें बैठाना है। जैसे x बराबर -1 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर -1, y बराबर 2। सेम उसी तरह यहाँ पर इसी तरह से, यानी पिछले वाला का जो यहाँ पर ये था वही बिंदु बन रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। x बराबर 2, y बराबर -2, x बराबर 2, y बराबर इधर -2। तो यहाँ पर इधर से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, इधर से एक लंबवत लाइन खींचेंगे, जहाँ पर ये दोनों मिलेगा वहाँ पर बिंदु ले लेंगे। आगे है x बराबर -4, y बराबर 6। x बराबर -4, यहाँ पर -4 है x का, y बराबर 6 यहाँ पर है। इधर से एक लंबवत लाइन बनाएंगे और इधर से एक लंबवत लाइन बनाएंगे, स्केल से बनाना है। जहाँ दोनों लाइन आपस में मिलेगा वहाँ पर बिंदु लगा देना है। अब ये तीनों लाइन को फिर से मिला देना है, ये एक लाइन बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर स्केल लेके इसको तीनों को मिला देना है। तो ये दोनों लाइन, तो ये समीकरण 2 का लाइन हो गया, ये समीकरण 1 का लाइन हो गया। ये दोनों लाइन जहाँ पर भी मिलेगा, है ना, वहीं पर उसका हल मिल जाएगा, x और y का मान, ठीक है। तो जहां पर भी दो समीकरण आपस में मिलेगा, दो लाइन आपस में मिलेगा, वहीं पर उसका मान x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ x बराबर यहाँ कितना -1 है और y बराबर 2 है, तो -1 और 2 मान निकल गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से, है ना, समीकरण को हल करते हैं, है ना। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करें और बनाएं। तो देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग ग्राफीय विधि को, है ना, हल करते हैं, है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से इसी तरह से हल किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।